नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, साथ ही उपचुनाव भी कई प्रदेशों की कई विधानसभाओं पर हो रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों पार्टियां अपना सब कुछ झोंक रही हैं, क्योंकि अखिलेश ने लोकसभा में जो बढ़त बनाई थी उसके उनके हौसले आसमान छू रहे थे, लेकिन अब उनको धरातल पर पैर रखना है और वहाँ पर एक सीट पे उपचुनाव रोक दिया गया, मिल्कीपुर, जहाँ अवधेश प्रसाद पासी, जिनको अखिलेश ने अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। अब वो तो एक उनकी बात है, लेकिन इस चुनाव में उन दोनों विधानसभाओं की बात करें इसके पहले उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव के बारे में एक अनुमान। हालांकि अभी एग्जिट पोल आ जाएगा 3-3.5 घंटे के बाद, लेकिन हम आपको अभी अनुमान जो बता रहे हैं, बेहद कांटे की लड़ाई। यूपी में बताया ना, सब कुछ अपना झोंक दिया दोनों पार्टियों ने, और परिणाम जो है 5-5 का वैसे भी था। 3 सीटें बीजेपी की हैं जिन पे चुनाव हो रहा है, 1 सीट उनके जो है रालोद जयंत चौधरी की पार्टी की, और एक निषाद पार्टी की मझवा सीट पर भाजपा खुद लड़ रही है। मीरापुर सीट जो है वो जयंत चौधरी के पास अभी भी है। तो उधर 4 सीटें अखिलेश के पास हैं, 4 सीट पे सीधे भाजपा लड़ रही, तो ये तो मामला है। लेकिन भाजपा को 5 सीटें अपने सहयोगी के साथ जीतनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो पहले थीं, और वहीं अखिलेश को 4 सीटें जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर 4-5 का रेशियो रहेगा तो भी मैच टाई ही माना जाएगा, लेकिन 6 और 3 का बात है। उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा ने जो कोशिश की है उससे 6 सीटों पर वो जीतेगी, अखिलेश 3 सीटों पर जीतेंगी। हालांकि अखिलेश की जो चारों सीटें हैं वो बेहद मजबूत हैं, उनके सारे समीकरण उनके फेवर में हैं। एम-22 वाला समीकरण, ये बात अलग है कि उनके एम-22 समीकरण में एम में सेन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण लगा रहे हैं। कुंदरकी, कटेहरी जैसी सीट पर और सीसामऊ, जहाँ की एम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और करहल में जो वाई फैक्टर है, वहाँ पर जो है वो लड़ाई और रोचक हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो लालू प्रसाद के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पे अखिलेश के जो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ही कांटे का मुकाबला यादव का हो गया है। हालांकि करहल में हमारी उम्मीद के अनुसार तो अखिलेश यादव की पार्टी भारी पड़ेगी। सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी भी अखिलेश का गढ़ है, लेकिन भाजपा इसमें किसी एक सीट को जरूर छीनना चाहेगी, और वो कटहरी और कुंदरकी में जो ओवैसी और रावण का जो है लड़ाई, वो इनको नुकसान पहुंचा सकती है। अखिलेश ने बुर्का वाला मामला उठा दिया, फर्जी वोटर जो बुर्के की आड़ में होते थे, भाजपा रोकने की कोशिश कर रही। अखिलेश ने सब कुछ सेटिंग से लेके सब कर लिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी, भाजपा शासन की सरकार है, बावजूद इसके कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है उनकी अखिलेश की शिकायत पर, जबकि वो फर्जी वोटिंग रोकने का ही प्रयास कर रहे थे। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से 6-3 का रेशियो रहेगा और 5-4 का मामला टाई है। लेकिन अगर कहीं भाजपा 5 से कम सीट जीतती है और अखिलेश कहीं 6 जीत गए, तो फिर तो भाजपा की परेशानियां शुरू होंगी, ये बात सही है। और उसी चक्कर में आपने देखा यूपीपीएससी वगैरह का जो वहाँ एग्ज़ाम में एक आंदोलन चलवाया गया। हालांकि योगी ने बहुत ज़्यादा बढ़ने के पहले उसको रोकने की कोशिश की, तरह तरह के जो है मीडिया को सेटिंग करके इन लोगों ने बहुत कुछ प्रोपेगेंडा किया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रचार के अंतिम दिन तिजोरी कांड कर दिया,
तिजोरी कांड से उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा कांड करके दिया, भाजपा को पीछे ढकेला, लेकिन शाम को मीडिया ने काफ़ी कुछ जब उनके बारे में पोल खोली तो फिर वो बैकफुट पे आए। और बीच में एक दिन पहले 19 तारीख को विनोद तावड़े वाला कांड हो गया और वो बहुत कुछ सुर्खियां बटोरता रहा। और आश्चर्यजनक ये था कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई खूब हुई, विनोद तावड़े सफाई देते रह गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं दिया, जबकि प्रतिपक्ष के नेताओं को मौका मिला। तो खैर वो तो बात की बात है, जनता सब जानती है, बहुत कोई फर्क इससे पड़ता नहीं। लेकिन इंडी ने सब कुछ झोंक दिया है इस चुनाव पे। जॉर्ज सोरोस वगैरह फरार हैं, लेकिन पैसे की कमी नहीं। विनोद तावड़े को बदनाम कराने के लिए जो है बहुजन विकास अघाड़ी का कंधा लिया गया, पैसे अपनी तरफ से रखवाए गए। संभवतः जांच में ये बात पता लगेगी, 5 करोड़ का आरोप लगाया गया था, यानी 1000 गड्डी कम से कम, अगर 500 के नोट भी थे तो, जो कि सीसीटीवी कैमरे में बिना उसको किसी तरीके से डाल दे के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, बांटते हुए कोई फोटोग्राफ नहीं। लेकिन मीडिया ने किस हद तक प्रोपोगंडा किया, सोच लो उन लोगों की कितनी पकड़, यानी पैसा कितना खर्च किया गया। आज तक चैनल तो खुल के बैटिंग कर रहा था, हमने उस चैनल को देखा। तो कुल मिला के बहुत रोचक चुनाव है। महाराष्ट्र में कुछ भी इंडी कर ले, वहाँ तो भाजपा की यानी महायुति की सरकार निश्चित तौर से बनेगी। अभी कुछ देर में एग्जिट पोल आएंगे, जो कि कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन अनुमान लगेगा, दूध के जले छाछ को फूके पिएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में हमारी तरफ से पूरी तरीके से हमें ये घोषणा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी। झारखंड में मुकाबला बेहद कठिन है, क्योंकि जो एक स्पेशल फैक्टर इन दिनों में है, लाडली बहना से शुरू हुआ और फिर महतारी सम्मान योजना, और अभी वो महाराष्ट्र में भी बहनों वाला वो मामला आ गया है पैसा देने का। लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार ने वो मामला उछाल दिया, तो उस वजह से हेमंत सरकार ने एक भाजपा की जबरदस्त प्रचार को भी काफ़ी हद तक काउंटर किया है। तो इसलिए वहाँ का चुनाव रोचक है कि वो फ्री वाली योजना बहुत भारी पड़ती है, लेकिन भाजपा ने बहुत आक्रामक चुनाव किया है। अंततः 51-49 के रेशियो में भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा, और हमारा अनुमान है कि सरकार वहाँ भी भाजपा की ही बनेगी और हेमंत सोरेन वंचित रह जाएंगे। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन ठाकरे के मुकाबले में बेहतर टक्कर देंगे। ठाकरे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहाँ तो ये अब हैं। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप लिखें। लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा और झारखंड में कड़ी टक्कर देते देते, उतार चढ़ाव होते हुए भी, आगे पीछे होते हुए भी, अंततः भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फाइट इज वेरी टाइट।